जैन दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में अब एक अभूतपूर्व मोड़ आता दिख रहा है। दरअसल संसद ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में महाभियोग प्रस्ताव को अब स्वीकार कर लिया है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। और ये दोस्तों कार्रवाई मार्च के महीने में उनके आवास पर लगी आग के दौरान मिले अधजले नोटों के बंडल की घटना से जुड़ी हुई है। लोकसभा स्पीकर ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक प्रमुख विधिवेत्ता शामिल किए गए हैं। कपिल सिब्बल ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया यशवंत वर्मा को बचाने के लिए, लेकिन विफल रहे। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों इस मामले में अत्यधिक दबाव महसूस कर रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई संजीव खन्ना उस समय के उन्होंने इन हाउस जांच के बाद में वर्मा की बर्खास्तगी की सिफारिश की थी। वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। लेकिन दोस्तों संसद की यह सख्ती न्यायिक जवाबदेही को नई दिशा दे रही है। क्या दोस्तों यह फैसला जल्द ही जस्टिस यशवंत वर्मा को उनकी कुर्सी से हटाने का रास्ता साफ करेगा? राजनीतिक हलकों में अब बहस छिड़ गई है। जहां विपक्ष से न्यायपालिका पर हमला बता रहा है, तो सत्ता पक्ष से भ्रष्टाचार के खिलाफ में जीत। विपक्ष को तो दिक्कत होती है किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ में कार्रवाई हो। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने दोस्तों 13 अगस्त को दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में महाभियोग मोशन को स्वीकार कर लिया था, जिसमें 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर मौजूद थे। यह प्रस्ताव दोस्तों इंक्वायर एक्ट 1968 और संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 218 के तहत लाया गया है। स्पीकर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में शिकायत को गंभीर बताया गया है और इन हाउस समिति की रिपोर्ट से आरोपों की अब पूरी तरीके से पुष्टि हो चुकी है। अब दोस्तों जांच समिति आरोपों की गहन पड़ताल करेगी, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा को लिखित बचाव का मौका मिलेगा। समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जाएगी, जहां पर विशेष बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 होना चाहिए, तो प्रस्ताव पास हो जाता है। अगर यह प्रस्ताव दोस्तों पास होता है तो राष्ट्रपति के आदेश जारी होते ही यह कार्रवाई कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव इसलिए है क्योंकि वर्मा ने कोर्ट में इन हाउस जांच को चुनौती दी हुई है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा है कि संसद की अंतिम प्राधिकारी है, संसद ही यह तय करेगी कि क्या फैसला लेना है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन संसद की सक्रियता से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। दोस्तों यह कार्रवाई मार्च के महीने की घटना के बाद की है, जब वर्मा के आवास पर लगी आग और वहां से आधे जले नोटों के बंडल और नोटों के थैले बरामद हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में कई विकल्प हैं, एफआईआर दर्ज कराना, संसद को रेफर करना या फिर हाई कोर्ट में ट्रांसफर। वर्मा को 24 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन वहां भी उन्हें कोई भी काम नहीं सौंपा गया। यानी कि भ्रष्ट अगर जज हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो उनके ऊपर किसी भी केस की जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब दोस्तों संसद का यह कदम न्यायिक भ्रष्टाचार का पहली ठोस कार्रवाई का संकेत दे रही है। दोस्तों यह विवाद 14 मार्च 2025 को तब भड़का जब दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर रहस्यमयी आग लग जाती है। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड को अधजले नोटों के बंडल मिलते हैं, वहां पर नोटों के थैले मिलते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने तत्काल इन हाउस जांच का आदेश दे दिया था और रिपोर्ट में आरोपों को गंभीर करार दे दिया था। जस्टिस यशवंत वर्मा ने दावा किया कि यह राजनीतिक साजिश है, लेकिन समिति ने सबूतों के आधार पर भ्रष्टाचार के संकेत पाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के संजीव खन्ना ने रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्तगी कर दी, उसकी सिफारिश भी की, लेकिन वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। भारतीय इतिहास में दोस्तों जजों की बर्खास्तगी दुर्लभ रही है। ऐसे बहुत कम आपको रेयर ऑफ दी रेयरेस्ट सिचुएशन में यह चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। साल 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिनके खिलाफ में महाभियोग लाया गया था, लेकिन लोकसभा में विपक्ष की अनुपस्थिति से विफल हो गया। साल 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन ने राज्यसभा में पास होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। हाईकोर्ट जजों के लिए भी प्रक्रिया समान है, लेकिन दोस्तों कभी अब आज तक सफल नहीं हो पाई। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 124
भ्रष्टाचार पर आधारित है, जो साबित गलत आचरण या फिर अक्षमता पर ही बर्खास्तगी की अनुमति देता है। जस्टिस यशवंत वर्मा का केस दोस्तों भ्रष्टाचार से जुड़ा होने से राजनीतिक रंग ले चुका है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी से न्यायिक सुधार की बात कर रही है, इसमें न्याय सुधार की बात बता रही है, लेकिन यह घटनाक्रम सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि गहरा राजनीतिक भी है। संसद की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ा है क्योंकि वर्मा की याचिका अभी लंबित है। विपक्ष दोस्तों खास करके कांग्रेस पार्टी से न्यायपालिका पर हमला करार दे रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्टाचार मुक्त न्याय का कदम। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने उस समय दरअसल कहा था कि हाईकोर्ट जजों की बर्खास्तगी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, तो ऐसे में न्यायपालिका अपनी जो शक्तियां हैं उसके दायरे में ही रहे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वर्मा को ट्रांसफर किया, लेकिन संसद की प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से चलेगी। विशेषज्ञों का दोस्तों मानना है कि अगर महाभियोग सफल हुआ तो यह पहली बार होगा जब हाईकोर्ट के किसी जज को बर्खास्त किया जाएगा, जो न्यायिक जवाबदेही को मजबूत करेगा। लेकिन विफल होने पर संसद की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पर दबाव इसलिए भी दबाव बढ़ता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि यह मामला NJSC यानी कि नेशनल जुडिशियली अपॉइंटमेंट्स कमीशन जैसे पुराने विवादों को जिंदा कर रहा है, जो साल 2015 में रद्द हो गया था। क्या दोस्तों ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा है या फिर आवश्यक सुधार? समय बताएगा, लेकिन फिलहाल संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में तनाव की जो स्थिति है वो चरम पर है। और आपने ये भी देखा होगा कि नेताओं और जजेस के बीच में भी टकराव की स्थिति अब बढ़ती जा रही है। यह घटना भारतीय लोकतंत्र में शक्तियों के संतुलन पर कई नई बहस छेड़ रहा है, जहां न्यायपालिका की गर्मा दांव पर लगी हुई है। न्यायपालिका को यह तय करना है कि उसको फैसला कैसे लेना है, क्योंकि हर एक फैसले पर अब मैं खास तौर पर यहां पर मैं न्यायपालिका की बात कर रहा हूं, चुनौतियां खड़ी हुई हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में कार्रवाई पर कांग्रेस पार्टी बिलख रही है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि यशवंत वर्मा के खिलाफ में यह कार्रवाई पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत की जा रही है, संविधान पर कुठाराघात किया जा रहा है, जुडिशरी पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। भतेरे स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर यह कह रही है कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, अगर किसी के खिलाफ में भ्रष्टाचार के आरोप जो है साबित होते हैं, तो फिर ऐसे में उसके खिलाफ में कार्रवाई करना, न्यायपालिका में सुधार होगा और एक नजीर भी पेश होगी कि अगर आप भ्रष्टाचारी हैं, फिर आप भले ही देश की सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर क्यों ना बैठे हों, आपको भी संविधान के दायरे में रहकर ही, संविधान की गरिमा को याद करके ही दरअसल ये सारे काम करने होंगे। लेकिन अगर जज ही बिक जाएंगे तो फिर लोगों का भरोसा किस में रहेगा? और अगर यशवंत वर्मा के खिलाफ में इस तरीके के ये गंभीर आरोप लगे हैं और वो लगातार जो है भ्रष्टाचार की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इसका हिसाब किताब होना बेहद ही जरूरी है। और वहीं अगर हम बात करें जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके जो वकील थे कपिल सिब्बल लगातार उनके लिए वकालत करते रहे। जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने के लिए उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन संसद में महाभियोग के प्रस्ताव की वजह से कपिल सिब्बल की सारी कानूनी जो दांवपेच थे वो धरे के धरे रह गए। और अब इस मामले में, इस नए अपडेट ने अब एक बार फिर से राजनीतिक हलकों में इस बहस को तेज कर दिया है कि अब जज साहिब की विदाई बेहद ही नजदीक आ चुकी है। अब बहुत ही जल्द जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी और जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्योंकि पहले ऑप्शन दिया गया था कि आप रिजाइन डाल दीजिए, आपके खिलाफ में जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जहां चलती रहेगी बैकग्राउंड में। लेकिन यशवंत वर्मा अड़े रहे कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। फिर उसके बाद में ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है और यशवंत वर्मा की एक पिटीशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि उनके खिलाफ में ये जो कार्रवाई की जा रही है वो दरअसल पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की जा रही है। दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि एक जज के खिलाफ में राजनीतिक षड्यंत्र कैसा। जस्टिस यशवंत वर्मा का पुराना इतिहास, भारतीय जनता पार्टी के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी फिलहाल जो सत्तारूढ़ दल है वो एनडीए की सरकार है और बीजेपी का प्रधानमंत्री है।
तो अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के पुराने इतिहास के पन्नों को अगर हम टटोल करके देखें तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट निकल करके सामने नहीं आता जब उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में या फिर एनडीए के किसी भी घटक दल के साथ उनके खटपट की खबरें निकल करके सामने आई हो। तो जब किसी का कुछ लेना देना ही नहीं है, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन चली, पूरा मौका दिया गया और अब एक कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है जो महाभियोग के तहत की जाती है, तो फिर अब कांग्रेस पार्टी को इतना दर्द क्यों हो रहा है और यशवंत वर्मा भी इतना तड़फड़ा क्यों रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।